उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। घोसी उपचुनाव का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मऊ के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 सितंबर को सीएम योगी का घोसी दौरा है। सीएम योगी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मऊ के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। 2 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ भी घोसी का दौरा करने वाले हैं। घोसी उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं इनको 24 के सेमीफाइनल के तौर पर लगातार देखा जा रहा है, या यूं कहें कि ग्राउंड ओ पर क्या हीट है, ये भांपने का अच्छा तरीका उपचुनाव भी है। ऐसे में घोसी उपचुनाव भले ही एक सीट की लड़ाई नजर आती हो, लेकिन ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लाइव। विवेक जी, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आज अखिलेश यादव दौरा करने वाले हैं क्षेत्र का, संबोधित भी तमाम लोगों को करेंगे। घोसी उपचुनाव नहीं, नाक का सवाल हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में नहीं है, बल्कि इंडिया और एनडीए के बीच में है। ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है इस इलेक्शन को कि आगे चल करके ये जो दोनों अलायंसेज हैं उत्तर प्रदेश में क्या कर सकते हैं 2024 के इलेक्शन में। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने रिटर्न में इनको समर्थन दे दिया है। वहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आरएलडी ने भी रिटर्न में दे दिया है कि वो समर्थन करते हैं सुधाकर सिंह का, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने वहां पर कैंडिडेट उतारा नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वहां पर लगे हुए हैं। 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर प्रचार करने के लिए जाएंगे। 5 तारीख को वहां पर वोट पड़ने हैं। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की इमेज दांव पर लगी हुई है वो ओम प्रकाश राजभर हैं। दारा सिंह चौहान के वो दोस्त हैं। दारा सिंह चौहान उनके बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जब वो एनडीए में शामिल हो गए। तो ओम प्रकाश राजभर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकायदा वहाँ उन्होंने डेरा डाल रखा है, अपने सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाकर लगा दिया है। और यहाँ की हार या जीत ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में कद को लेकर के चीज़ें तय करेगी। तो ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड रियलिटी जो हमारे पास है वो ये है कि दारा सिंह चौहान वहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, उसने बिल्कुल हम कहें तो पानी पिला रखा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को। तो बहुत मैं विवेक जी आपसे एक और समीकरण समझना चाहूंगी। बीते दिनों जिस तरीके से आवागमन का दौर जारी रहा बीजेपी और सपा के बीच में, सपा के कुछ मजबूत लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बीजेपी को उन लोगों का बेनिफिट मिल पाएगा? क्योंकि अगर हम उनके जनाधार की बात कर लें तो घोसी और मऊ क्षेत्र उनके जनाधार स्थल माने जाते हैं। देखिए, अगर उमेश चंद्र पांडे की बात कर रही हैं आप, तो समाजवादी पार्टी के वो नेता रहे हैं, वो विधायक भी वहां से रहे हैं। और सुधाकर सिंह से उनकी जो रंजिश है वो सभी जानते हैं। उनके एक रिश्तेदार की हत्या का आरोप सुधाकर सिंह पर लगा था। तो जाहिर बात है कि दोनों समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते थे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं और सुधाकर सिंह का विरोध कर रहे हैं। उनसे कितना फ़ायदा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कदावर नेताओं को तोड़कर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो पूरा चुनाव है ये सपा बनाम भाजपा की तरह नहीं देखा जा रहा है, ये इंडिया वर्सेस एनडीए के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस लिहाज से ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और इसके परिणाम जो होंगे वो आने वाले देश में जो राजनीति एनडीए वर्सेस इंडिया की है वो भी कहीं ना कहीं तय कर देंगे। बिल्कुल विवेक जी, और देश की बजाय अगर हम उत्तर प्रदेश कहें तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा उचित हो जाएगा कि 24 में एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में क्या दिखाएगा, उसकी झलक एक बार घोसी उपचुनाव के दौरान देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।